सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और ज़्यादा आशीषित हो रहे हैं वचन के माध्यम से। प्रियो, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे। सो भाई बहनों, मैं आज आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है यीशु की इन बातों को कभी ना भूलना, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। अगर आप इन वचनों को भूल जाते हैं तो ये दावा है कि आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते और एक अच्छे सच्चे मसीह साबित नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से महिमा नहीं दे सकोगे। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने अपने जीवन में हमेशा याद रखना है और उन पे चलना है, ताकि आप एक सच्चे मसीह बन पाओ, एक नई मिसाल बन पाओ यूथ के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आपका जीवन। आज का हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो है चिंता मत करो। प्रियो, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा दुख, मुसीबत, श्राप, तकलीफ, पाप सब प्रभु यीशु अपनी देह के ऊपर ले चुके हैं। हमको कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। देखते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बना रहेगा, तो आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी और जो वचन में लिखा है उन चीजों की भी कमी घटी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर हर तरीके से आपकी मदद और सहायता करेगा। आपकी हर एक जरूरत पूरी होती रहेगी आपके जीवन में। सो प्रिय भाई बहनों, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा है राइट डायरेक्शन, सही दिशा। प्रियो, इस पे हम बात करेंगे कि राइट डायरेक्शन, सही दिशा कौन सी है। आइए बाइबल के वचन के आधार से जानते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 1 से 4 आयत तक, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। देखिए, परमेश्वर कहते हैं तुम सावधान रहो, दूसरों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो जो सिर्फ दिखावट है और निकम्मे हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे, लिखा है दूसरे में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। अगला वचन हम पढ़ेंगे तीसरा, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। चौथा पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, आपको विश्वास करना होगा इन वचनों पर, मजबूत होकर बिलीव करना होगा इन पॉइंट्स पर जो मैं आपको बता रहा हूं, वचन के माध्यम से, और अपने जीवन में लागू करना है। जो वचन आपने सुना उसी को स्मरण करके चलना है हमेशा हमेशा के लिए। सो अगला हमारा तीसरा पॉइंट है माफ करने वाला हृदय। सो प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हम जानते हैं कि दूसरों की गलती को कैसे माफ करना है। प्रियो, यहाँ आपको इन वचनों के सहारे समझना है कि कैसे हमें एक दूसरे की गलती को माफ करना चाहिए और हमें इससे क्या लाभ हो सकता है। आइए मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 14 से 15 से जानते हैं। 14 आयत में लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। सो प्रियो, ये आपको फैसला लेना है यहां पर कि अगर कोई भी इंसान आपसे बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है, कुछ भी बुरा करता है, तो उसे माफ करो, क्षमा कर दो, उसको जाने दो उसको, क्योंकि हमारा परमेश्वर है एक सच्चा परमेश्वर। वो इसका बदला अपने आप लेगा। और उस इंसान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उसे अच्छी बुद्धि दे सके। सो हमारा अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है आरोप मत लगाओ, दोष मत लगाओ। आइए बाइबल के वचन के अनुसार जानते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 1 और 2 आयत में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा।
और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, हमें क्या जरूरत है किसी के ऊपर दोष लगाने की, किसी की लाइफ को तबाह या बर्बाद करने की। हो सकता है आपके दोष के कारण किसी की जॉब चली जाए, जिससे उस इंसान के बूढ़े माँ बाप की रोजी रोटी चलती है, या बच्चों की स्कूल की फीस और उनका पालन पोषण होता है, और वो आपके दोष लगाने के कारण हो सकता है सदमे में चला जाए और सुसाइड कर ले। फिर क्या होगा? जब उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा तब हो सकता है वो सदमे में चला जाए और सुसाइड कर ले। फिर क्या होगा? आपने सोचा है? उसकी फैमिली तक बर्बाद हो जाएगी। आपने सोचा है कभी? चाहे जितना मर्जी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमें बाइबल के वचनों में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। सो हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। आज कल का माहौल खराब हो चुका है। छोटी सी छोटी बात को लेकर आज लोग एक दूसरे को मारने पर उतर रहे हैं, और हम आज के दिनों में देख भी रहे हैं कैसे मर्डर हो रहे हैं एक छोटी सी बात को लेके। और बात भी क्या, दोष लगाना एक दूसरे के ऊपर। सो अगर हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सो अगर सीरियसली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई परेशान है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उस परेशान व्यक्ति के ऊपर कोई उस पे दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाए। तभी आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने वाले और सच्चे मसीह कहलाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना करना। प्रियो, आज सब जानते हैं प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। प्रभु यीशु ने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। किसी भी हाल में क्यों ना हो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो समय कब चोर की नाई आ पड़ेगा, जिसके बारे में ना तो तुम जानते हो ना मनुष्य का पुत्र, केवल पिता ही उस समय के बारे में जानता है। वो समय बहुत ज्यादा भयानक होगा, जैसा आज तक ना सुना ना देखा। प्रार्थना का मतलब मांगना भी है अपने लिए, जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 7 से 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सो प्रियो, इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट्स वचनों से बताए हैं, 5 बातें बताई हैं जो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, और यह कि आप इन बातों को अपने जीवन में कभी भी ना भूलिएगा। आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो या कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, हमेशा इन वचनों को याद रखेंगे और एक सच्चे मसीही कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को मानना, उसे फॉलो करना हमारा पहला मकसद है, कर्तव्य है। उस पर चलना, सीखना, मनन करना और दूसरों तक परमेश्वर के सच्चे वचनों को पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।